अमेरिका में 1960s के दौर में एफबीआई एक लड़के के पीछे थी जो बैंक में फ्रॉड करके पैसे बनाता। सिर्फ यही नहीं, वो फेक आइडेंटिटी भी बना लेता। कभी डॉक्टर, कभी पायलट, तो कभी लॉयर बनकर केस लड़ रहा होता। ये शख्स था फ्रैंक एबैगनॉल, इंतहाई होशियार और शातिर इंसान जो फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आइडेंटिटी बनाने का एक्सपर्ट था, जो कि आज भी अमेरिका में आज़ाद फिर रहा है। पर कैसे? 1948 में पैदा होने वाले फ्रैंक एबैगनॉल की जिंदगी एक नॉर्मल फैमिली में ही शुरू हुई थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो फ्रैंक इमोशनली टूट गया। सिर्फ 15 साल का था जब घर छोड़ दिया और उसकी जेब में चंद पैसे ही थे, मगर उसने घर वालों के बगैर एक जिंदगी गुजारनी थी, तो उसको पैसे तो चाहिए थे। मगर वो करता क्या? उसके पास तो एक ही हुनर था, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना या लोगों को बेवकूफ बनाने का। वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि अगले को थोड़ा सा भी शक ना हो। यहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अक्सर बैंक में अपने फादर के लिए अकाउंट में चेक्स जमा करवाता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं फेक चेक्स ही बनाऊं। ये 1960s का दौर था जब बैंक्स में चेक्स वेरीफाई होने में कई दिन लग जाते। फ्रैंक ने इसी डिले का फ़ायदा उठाया। वो चेक्स बनाता, उन्हें अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता और पैसा निकाल लेता, वेरिफिकेशन होने से पहले ही। आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूयॉर्क के मल्टीपल बैंक्स को फूल बना चुका था और वो इस सब से काफ़ी पैसा बना चुका था। पर ऐसा कब तक चलता? ये सब फ्रॉड्स पुलिस को रिपोर्ट होते और उससे आगे एफबीआई तक जाते। पुलिस और एफबीआई दोनों इसके पीछे थे। एक दिन फ्रैंक जब बैंक से बाहर निकल रहा था तो उसने एक एयरलाइन पायलट को देखा। स्मार्ट यूनिफॉर्म, लोगों की रिस्पेक्ट और एक क्लासी लाइफस्टाइल। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना अब मैं पायलट ही बन जाऊं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ नहीं बल्कि फ्रॉड के साथ। फ्रैंक ने एयरलाइन का फेक आईडी बनाया, पायलट यूनिफॉर्म अरेंज किया और डेड हेड फ्लाइट्स में सफ़र करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डेड हेड फ्लाइट्स क्या होती हैं। जब किसी एयरलाइन का पायलट या क्रू को बिना ड्यूटी के सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, तब वो पैसेंजर की तरह ट्रैवल करते हैं बिना किसी टिकट के, यानी फ्री में। इसे ही कहा जाता है डेड हेडिंग। फ्रैंक पायलट बन के दुनिया के कोने कोने में घूमता रहा, वो भी बिना एक भी दिन जहाज को फ्लाई किए हुए। लोग समझते थे कि वो ट्रेंड पायलट है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता था। जब फेक पायलट बनना पॉसिबल हो गया तो फ्रैंक ने सोचा, क्यों ना और रोल्स ट्राई करूं। उसने फेक डिग्रीज बनाई और फिर लॉयर बना, डॉक्टर बना और प्रोफेसर बन के क्लासेस भी दी बच्चों को। वो कहीं पकड़ा नहीं गया, मगर पुलिस और एफबीआई को जहां से भी ऐसे आदमी की इंफॉर्मेशन मिलती वो वहां पहुंच जाते, मगर उस टाइम तक फ्रैंक उधर से भाग चुका होता। एफबीआई ने जब ये पैटर्न नोटिस किया तो एक एजेंट फ्रैंक को पकड़ने के करीब पहुंच गया। वो इसके पीछे दुनिया के कई हिस्सों तक गया। आखिरकार फ्रैंक को फ्रांस में अरेस्ट किया गया, उस पर मुकदमे चले और उसे 12 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। एफबीआई के ऑफिशियल्स हैरान थे कि ये सब एक शख्स कैसे कर सकता है, और अगर उसने किया तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, और ऐसे इंसान को हम ज़ाया क्यों करें जेल में डालकर। उसको तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। एफबीआई ने उसके सामने एक ऑफ़र रखी कि जेल में बैठने से बेहतर है हमारे साथ काम करना। फ्रैंक ने कई केसेस में फ्रॉड डिटेक्ट करने में एफबीआई को मदद दी और आज वो अमेरिकन सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, जिसे दुनिया की बड़ी कंपनीज हायर करती हैं फ्रॉड से बचने के लिए। उसकी ज़िंदगी पर बनी मूवी कैच मी इफ़ यू कैन में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने फ्रैंक एबैगनॉल का रोल प्ले किया। फ्रेंड्स, ये कहानी थी फ्रैंक एबैगनॉल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।